हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से राजमहल प्रॉपर्टीज से। जैसा कि मेरा शौक है कविताएं लिखना, कहानियां बोलना, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, मेरे अजनबी हमसफर। वो ट्रेन के रिजर्वेशन के डब्बे में बाथरूम की तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है। उसके दिल में कहीं टीटी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी, लेकिन यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं पाई, शायद इसीलिए आकर यहां बैठ गई। शायद ज्यादा लंबा सफर भी नहीं करना होगा उसको। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बैग दिख रहा था। मैं बहुत देर से कोशिश करता रहा कि पीछे से उसे देखने की शायद चेहरा सही से देख पाऊं, लेकिन हर बार ही असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं वापस अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे बाद टीटी आया और उसने हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? वो अंकल, दिल्ली तक जाना है मुझे। बेटा टिकट है? टिकट दिखाओ। वो नहीं अंकल, जर्नल का है मेरे पास टिकट, लेकिन वहां मैं चढ़ नहीं पाई, इसमें बैठ गई। अच्छा, कोई बात नहीं, 300 रुपए की पेनल्टी बनेगी। ओह अंकल, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए ही है। गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डब्बे में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। कुछ परेशानी आ गई, इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज्यादा पैसे रखना भी भूल गई। बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। टीटी ने उसे माफ तो नहीं किया, 100 रुपए ले लिए जो उसके पास थे। उसे दिल्ली तक उस डब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखने लगी। वो देख रही थी कि कहीं कोई उसे देखकर हंस तो नहीं रहा। खैर, थोड़ी ही देर में उसने किसी को फोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। दिल्ली स्टेशन पर कोई जुगाड़ करके उसके लिए पैसे भिजवा दे, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। ये कहते हुए उसका गला थोड़ा रुंध सा गया और आंख से आंसू बह चले। और इधर मेरे मन में उथल पुथल सी हो रही थी, न जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर। उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि मैं उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन हिम्मत से नहीं पड़ रही थी मेरी। लेकिन एक अजनबी के लिए ऐसा सोचना भी अजीब था। उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं हैं। बहुत देर तक उसको परेशानी में देखने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि कैसे अब इसकी मदद की जाए और मैं फ्लर्ट भी ना कहलाऊं। फिर मैं एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर से तुम परेशान होते हुए देख रहा हूं। जानता हूं कि एक अजनबी हम उम्र लड़का
का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब लगेगा तुम्हें, पर मुझसे तुम्हारा ये रोना देखा नहीं जा रहा। इसलिए 500 रुपये दे रहा हूं। कोई एहसान ना लगे, इसलिए मेरा एड्रेस भी इस पे लिखा हुआ है। जब तुम्हें ठीक लगे तो लौटा देना। वैसे मेरी इच्छा नहीं है कि तुम इसे वापस करो। बहुत हिम्मत करके अजनबी हमसफर ने एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा। चाय वाले ने पहले तो मना किया, फिर उसने बताया कि वो नोट मैंने उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट कर देखा, कोई उसकी तरफ देख तो नहीं रहा। आखिर किसने वो पैसे भेजे? वो पीछे पलटकर दाएं बाएं देखती रही, हर एक का चेहरा पढ़ती रही कि कोई उसे नजर आए और पता लग जाए कि ये पैसे भेजे आखिर किसने हैं। लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद मुंह पर चादर डालकर लेट गया। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। खैर, मैंने मुंह पर चादर डाली और मैं लेट गया। लगा कि जैसे सालों से एक ऐसी ही मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटाकर हर थोड़ी देर में मैं उसे देखता। जैसे सांस ले रहा था मैं, पता नहीं चला कि कब आंख लग गई। और जब आंख खुली तो वो वहां नहीं थी। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गई थी। और चादर हटाकर देखा तो वो अपनी सीट पर नहीं थी। मैं भी थोड़ा सा परेशान हुआ। आखिर वो अचानक से आंखों से ओझल हो गई और मैंने उसकी सीट की तरफ देखा तो एक छोटा सा नोट रखा हुआ था। मैं झट से उसकी सीट से उतरकर उसे उठा लिया। उस पर लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफर। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। आनन फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से मैं माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊंगी। उसकी बीमारी की वजह से मौत के बाद ज्यादा देर तक घर में भी नहीं रखा जा सकता था। आज से मैं आपकी कर्जदार हूं। जल्द ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन उसकी वो आंखें और वो मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह से बन गई। हर रोज पोस्टमैन से पूछता था, शायद कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद उसका खत मिला। लिखा था कि मैं आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह और पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अजनबी हमसफर। तो ये थी एक कहानी जो कोशिश की मैंने सुनाने की अपनी जुबानी।